असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों में जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से कंपेनिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और बात अगर करें तो बनी असम्बली हल्के में भी मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से, चाहे वो किसी पार्टी से मुंसलिक हों या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हों, उन तमाम लोगों ने इस वक्त बनी असम्बली हल्के में तशहीर का सिलसिला शुरू कर दिया है। बात अगर करें तो इस वक्त डॉक्टर रामेश्वर जो बनी से अभी तक की खबर के मुताबिक एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बनी असम्बली हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और इस वक्त असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र डॉक्टर रामेश्वर ने लगभग एक हफ्ते का लोहाई मलाहर और डुगेन ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, उनके मसाइल सुने। और इस वक्त डॉक्टर रामेश्वर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मुश्किलात इन्होंने इलाके के लोगों की देखी और कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा लोगों को यकीन दिलाना, या किस तरह की तरक्की देखी है इस इलाके के अंदर। सर, सबसे पहले जो आपने 6 दिन का दौरा किया है उसकी ज़रा पूरी तफसील बताएं। जफर साहब, ये 6 दिन का जो टूर रहा ना जी उसमें शाइनिंग इंडिया, जी न्यू इंडिया की पोल खुल के रख दी है हमने। जी आप लोगों के माध्यम से हम पूरी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े वादे और दावे किए गए हैं, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो कि टोटली जीरो है यहाँ पे, टोटली जीरो, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अभी हमने जहाँ से जिस रास्ते से चल रहे हैं यहाँ रास्ता ही नहीं है। इससे पहले एक रास्ते नाम की एक लकीर बनी हुई थी, जिसको हम बोल सकते थे कि लकीर खींची गई है, लेकिन यहाँ लकीर भी नहीं है। अभी हमने एक दरिया क्रॉस किया है, वहां पुल भी नहीं है जी। और इतने टफ एरिया हैं, मुझे लगता है इनको कवर करने के लिए 2-3 महीने भी कम है। एक हफ्ते के टूर में ये हम, अभी मेरी नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है 12 को, मेरी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं कंप्लीट करनी है, इसलिए मुझे बनी वापस जाना पड़ा। पड़ोड़, गोड्डू फलाल, 2 पंचायतें ऐसी हैं जिसको मैं नहीं टच कर पाया जी। और फॉर्म भरने के बाद फिर से टच करेंगे। लेकिन हालत ये है कि मैंने सोचा था कि इन इलाकों को कवर करके फिर बनी आऊँगा, लेकिन जनाब अपने से हमने बहुत कोशिश की हर एरिया को टच करने की, लेकिन ये हमारे सरकार और चुने हुए नुमाइंदे और जो लीडर वादे करते हैं हम लोगों के लिए हैं, वो जनाब बिल्कुल जीरो हैं, टोटली झूठे हैं, बिल्कुल साफ झूठ बोलते हैं। उन्होंने इस एरिया में कोई काम नहीं किया। ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली नाम की तार तो छोड़ो, खंबा भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कोई कुछ नहीं है, और तारें देखो यहाँ पे, ये देखो पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। अभी जो हमने दरिया क्रॉस किया वहां पे पुल ही नहीं है। अभी तो पानी का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पुल नहीं क्रॉस करते। और ये रास्ता स्कूल को जाता है, बच्चों के स्कूल को, यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सोचिए किसी हालात में जाते होंगे और कैसे क्रॉस करते होंगे जनाब। इस तरीके की डेवलपमेंट और इस तरीके के झूठे वादे जो किए जाते हैं, वो जनता से मैं बोलूंगा कि ऐसे लोग जो आपको वादा करते हैं और दावे देते हैं, और जो पार्टियां, जो सरकारें आपको बोलती हैं कि आपके काम किए जाएंगे, इस बार अगर आपके लोगों के बीच में आते हैं वो वोट मांगने के लिए, उनसे हिसाब किताब जरूर मांगो। उनसे पूछो कि आपने अगर 75 में वादा किया था कि हम सबसे पहले यहाँ पे रोड पहुंचाएंगे, सबसे पहले सड़क पहुंचाएंगे, और बोला था कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर सड़क नहीं पहुंची तो हम सियासत छोड़ देंगे, तो अब वो 10 साल के बाद किस मुंह से यहाँ पे वोट मांगने आ रहे हैं? वो किस बेशर्मी के साथ फिर से वोट मांगने आ रहे हैं, जबकि उन्होंने बोला था कि 2 महीने के बाद हम सियासत छोड़ देंगे। तो अभी सियासत में वो लोग क्या कर रहे हैं? ये हालत है जनाब यहाँ पे। इस एरिया की इन्होंने तबाही कर दी है, लोगों को बेकार करके रख दिया, यहाँ के बच्चों के फ्यूचर को टोटली बेकार कर दिया है। ऐसे लीडरों को मैं कहता हूँ वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वो वोट ना मांगे। मैं उन लीडरों को बोलना चाहता हूँ, आप वोट मत मांगो, माफी मांगो। माफी आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको वोट मांगने का कोई हक नहीं है। इन लोगों से माफी मांगो। आपने इन लोगों को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, इन लोगों को बर्बाद कर दिया है, इन बच्चों का भविष्य बेकार कर दिया है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी सफर बहुत लंबा है, चलते चलते मैं आपसे शायद बात ना कर पाऊं, और हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग हैं, आप उनसे भी इस बारे में राय ले सकते हैं। लेकिन आपसे हम ज़ाती तौर पर जानना चाहते हैं कि जब हमने यहाँ के मकामी लोगों से ज़ाती तौर पर बात की तो उन्होंने कहा तरक्की तो दूर की बात, आज भी हम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। और वो कह रहे हैं कि जब भी कोई लीडर हमारे बीच में आता है वो यही वादे या यही दावे करके जाता है कि हम जो है वो आपकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और इस बार जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो किसी लीडर पर यकीन नहीं है। तो आपने किस तरह से लोगों को यकीन दिलाया? जनाब बिल्कुल सच बोल रहे हैं, उनका विश्वास लीडरों से उठना लाजमी है जी।
जिस हालत में इन लोगों ने, इन लीडरों ने, इन सरकारों ने इन लोगों को खड़ा कर दिया है, जी उनका विश्वास, उनकी जगह मैं होता शायद मैं भी विश्वास नहीं करता। मैं तो इन लोगों को, अपने लीडरों को अपने गांव में ना घुसने दूं। जी जिस तरीके की ऐसे हालत में हमें विश्वास दिलाना बहुत टफ हो गया है। हम किस तरीके से विश्वास दिलाएं, कैसे इनको विश्वास दिला सकते हैं, ये यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी हमने आश्वासन दिया है लोगों को, अपने दिल की बात खुल के इनके आगे रखी है, और कहते हैं जो बात दिल से की जाती है वो दिल तक पहुंचती है। तो हमने उम्मीद की है अपनी बात रखने की, और एक आश्वासन दिया और गारंटी के साथ आश्वासन दिया है कि हमने अपना रोड मैप बताया है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से इन लोगों के बीच में आया जाएगा, और शायद कहीं ना कहीं वो बात इन लोगों तक पहुंची है, और एक लड़ाई लड़ी जाएगी। सियासत नहीं की जाएगी, अब लड़ाई लड़ी जाएगी इनके हक के लिए, क्योंकि इतने सालों से ये सिर्फ मांगते रहे, और कहते हैं जब चीज मांगने से नहीं मिलती है तो फिर उसके लिए लड़ना पड़ता है। और अब ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में शाना बशाना ये सारे लोग मेरा साथ देंगे, और आज जो हक आज तक मांगने से नहीं मिला वो हम छीन के लेंगे इन लोगों से। और हर बार जो ही असम्बली इंतखाबात आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ लीडर्स आते हैं और लोगों से वादे दावे करते हैं। जिस तरह के वादे दावे आपने किए तो उसी तरह के वादे दावे जो है वो लोग भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप पर लोग यकीन करें या उन पर यकीन करें, किस पर लोगों को यकीन करना चाहिए? देखिए, ये फैसला लोगों का है जी लेकिन ईमानदारी से की गई बातें, सच्चाई से की गई बातें लोगों तक पहुंचते हैं। जी लोग आज के टाइम में, जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, जी और ना ही कोई उसको बेवकूफ बना सकता है। जी सारे एक बात रखेगा, लेकिन सच्चाई सामने आती है, वो इस जी। चीज को नाप तोल के परख के देखेंगे कि कौन सा इंसान सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, और फैसला जो है जनता करेगी, और जनता जनार्दन होती है। ये थे अभी हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर, जिनसे हमने बातचीत की। इनका कहना है कि मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने बात की। कंपेनिंग के दौरान इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि यकीन दिलाना लोगों को बहुत मुश्किल था। लोगों को जो है वो बाकी लीडरों से भी, शायद बाकी लीडरों को इस इलाके में लोगों से यकीन उठ चुका है। जितने भी रुकने असम्बली यहाँ से चुनकर असम्बली में भेजे, उन लोगों ने शायद यहाँ के लोगों के साथ सोतीली माँ का सलूक किया है। और इस बार जो भी लीडर्स, जो नए हों या पुराने, उनको इन इलाके के लोगों को यकीन दिलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और अभी हमने तफसीलन जानकारी डॉक्टर रामेश्वर से ली कि किस तरह की मुश्किलात यहाँ के लोगों को हो रही है, और किस तरह की कंपेनिंग रही, और किस तरह का सलूक इनके साथ लोगों का रहा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।